नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बैडमिंटन से संबंधित कफ ट्रॉफियों को ट्रिक से याद करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैडमिंटन से संबंधित कफ ट्रॉफियों में पहला है सुधीरमन कप। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैडमिंटन शब्द निकलेगा बैड। भाई बैडमिंटन में शब्द छुपा हुआ है बैड, और बैड का मतलब क्या होता है, बुरा। बस हमें क्या करना है, बैड का सेंस निकालना है कफ या ट्रॉफी से और उसको लिंक करना है, और आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला कप है सुधीरमन। कौन सा कप है? सुधीरमन। अब सुधीरमन को हम थोड़ा ऐसे पढ़ें तो हम पढ़ सकते हैं सुधारमन। क्या पढ़ सकते हैं? सुधारमन। अब हम किसी से कह रहे हैं भाई सुधारमन, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका मन बुरा है, इसलिए हमसे क्या कहते हैं, भाई सुधार ले अपने आप को, यानी सुधार ले अपने मन को, तेरा मन बुरा है। ठीक है, बैड है, यानी किसी का मन क्या है, बैड है। तो आपको बैडमिंटन याद आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है नारंग कप। अब देखिए, नारंग में एक शब्द छुपा हुआ है नारंग, मतलब कोई किसी से क्या कह रहा है, भाई नारंग नारंग। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको बुरा फील हो रहा है रंगने पे। आपने देखा भी होगा आपके आसपास बहुत से लोगों को रंग रंग खेलना पसंद नहीं होता है। ठीक है, वो लड़ जाते हैं रंग खेलने के चक्कर में। तो आपको याद रखना है नारंग नारंग क्यों कह रहा है, कि उसको बैड लग रहा है। ठीक है, रंग खेलना बैड लग रहा है। ठीक है, तो बुरा, आपको बैड मतलब बैडमिंटन याद आएगा। आगे चलते हैं चड्डा कप। अब देखिए, चड्डा कप जब हम पढ़ रहे हैं तो ये बुरा शब्द है। कैसा शब्द है? बैड शब्द है। ये मतलब अशोभनीय शब्द है। कहीं हम समाज में सबके बीच में इसको नहीं बोल सकते हैं। लड़के लड़कों के तो बीच में बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ पे मतलब महिलाएं हैं या और भी लोग खड़े हुए हैं तो हम उसको चड्डा चड्डी नहीं बोल सकते। हम उसको बोलेंगे अंडरवियर, तो शोभनीय लगता है थोड़ा। तो आप याद रखेंगे चड्डा जो शब्द है वो कैसा है, बैड है। तो बैड से आपको क्या याद आ जाएगा, बैडमिंटन। आगे चलते हैं, अगला है रहमतुल्ला कप। अब देखिए, रहमतुल्ला जब हम पढ़ रहे हैं तो कह रहा है रहमतुल्ला। अब रहम मतलब किसी पे दया करने की बात हो रही है, क्योंकि कोई किसी साथ क्या कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसको बुरी तरह मार रहा है या उसके साथ कुछ बुरा कर रहा होगा। तो कोई किसी से क्या कह रहा है, भाई रहमतुल्ला। तो जब भी आप पढ़ोगे रहमतुल्ला तो आपको बैड याद आएगा। भाई रहम क्यों कह रहे हैं, कोई किसी के साथ क्या कर रहा है, बैड। रहमतुल्ला इसलिए कह रहे हैं भाई क्योंकि कोई किसी के साथ क्या कर रहा है, बैड कर रहा है, मतलब बुरा कर रहा है। तो आपको बैडमिंटन याद आएगा। आगे चलते हैं, अमृत दीवान कप और एक है दीवान कप। अब देखिए, कोई दीवान यहाँ पे और यहाँ पे दीवान है। दीवान मतलब क्या है, कोई दीवाना है किसी का, लैला मजनू की तरह। तो ज़्यादा लैला मजनू की तरह दीवाना आपको नहीं होना है, क्योंकि ये सब बुरी चीज़ें हैं, नहीं बैड है। ठीक है, दीवाना इतना हो जितना आप अपनी लाइफ में या समाज उसको एक्सेप्ट कर सके। बुरी तरह पागलों की तरह किसी के पीछे पड़ना अच्छी बात नहीं है, नहीं बुरी बात है। तो ज़्यादा दीवाना होना बैड चीज़ है। तो बैडमिंटन आपको याद आएगा। आगे चलते हैं, आगे है थॉमस कप। अब थॉमस में शब्द आपको मिलेगा था मस, मतलब मांस कर लो भाई, था मांस। अब मांस क्या है, जो शाकाहारी लोग होते हैं उनके लिए बुरा होता है मांस खाना। ठीक है, बैड होता है। तो आपको याद आएगा था मांस। तो मांस कैसा होता है, बैड होता है खाना, इसलिए बैडमिंटन आपको याद आएगा। आगे चलते हैं, अगला है उबेर कप। और उबेर कप ये, अच्छा मैं बता दूं आपको, थॉमस कप जो है ये पुरुष खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। ठीक है, ये पुरुषों का टूर्नामेंट है बैडमिंटन का, और ये महिलाओं का है उबेर कप। आपको तो ये भी याद रखना है। अब हम इसको याद करते हैं कि कैसे हम लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं। तो थॉमस कप में आपको शब्द मिलेगा, देखो था, मैं सॉरी मैं बता चुका हूँ। अगला है उबेर कप। अब उबेर कप की हम बात करें तो उबेर कप में आपको शब्द मिलेगा उबर। क्या मिलेगा शब्द, उभर। उभर मतलब उभर। अब कोई देखो उभर रहा है, अब आदमी उभरता किससे है, अपनी बुरी स्थिति से, अपनी बैड स्थिति से। ठीक है, तो बैडमिंटन आपको याद आएगा। ठीक है, या कोई उभर गया, ऐसे मान लो एक शब्द उभरना होता है कि बैड स्थिति से उभरना, एक शब्द होता है उभर जाना। उभर जाना मतलब कोई व्यक्ति क्या है, उसे कुछ मिल गया है तो वो उभर गया है, मतलब किसी को समझ ही नहीं रहा है समाज में, अपने आप मतलब घमंड करना एक तरह से होता है उभर जाना। तो उभर गया मतलब ये उभरना क्या होता है, ये बैड चीज़ें हैं, यानी बैड बात है। तो आपको बैडमिंटन याद आएगा। अगला है अग्रवाल कप। अब देखिए, अग्रवाल में शब्द आपको मिलेगा अग्र मतलब आगे, और बाल, अगर कोई आगे बाल करता है, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ज़्यादातर लड़कियों के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि समाज जो है ना, वो जो लड़कियां आगे बाल करती हैं ना उनको बैड समझता है। हालांकि वो बुरी होती नहीं है, बट समाज का नज़रिया कैसे आप बदलेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे कि अगर बाल मतलब आगे बाल किए हुए है कोई लड़की, तो उसको कैसे समझा जाता है, बैड समझा जाता है, बुरा समझा जाता है। तो आपको क्या याद आएगा, बैडमिंटन याद आएगा। आगे चलते हैं, अगला और लास्ट है रहम अब्दुल रहमान कप। अब देखिए, रहमान में शब्द आपको मिलेगा अब्दुल रहमान कप में रहमान, यानी रहम और मान। ठीक है,
तो किसी से कोई क्या कह रहा है, रहम कर और मान जा भाई। क्यों, कोई किसी को बुरी तरह पीट रहा है या उस किसी के साथ कोई बुरा कर रहा है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, भाई रहम कर इसके ऊपर, ठीक है। कोई किसी को बुरी तरह मारा तो यानी रहम कर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई के साथ बैड कर रहा है मतलब बुरा कर रहा है। तो एक दो बार आप इसको ऐसे पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ आप जीवन भर नहीं भूलेंगे इनको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।